चलिए दोस्त, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देते हैं जो एग्जाम के नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग को याद होगा तो हमसे पहले कर दीजिएगा। 2, प्रवर्तन हो या अपवर्तन, दोनों 2 होते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश होती है। इसका क्या कारण है? यह किरण होगी अभिलंब के पास झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। आप लोगों को पता होगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? ये अवतल लेंस। लेकिन अभिसारी होता है तो उत्तल होता है। इस बात का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? लेंस के फोकस की दुगनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आता है वह होता है दृष्टिपटल, जिसको अंग्रेजी में रेटिना कहा जाता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक मात्रक विहीन होता है। ऐसा कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। तारे की टिमटिमाना या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन का मतलब ये होता है धोखा देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध अधिक होना चाहिए तार में, गलनांक कम होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक, गलनांक कम। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबक नहीं है। लोहा है, निकेल है, लेकिन पीतल नहीं है। यही कारण खोजने के लिए। अगला, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग ये जो खोज किया था फ्राइडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। तेलीय कागज होता है, पारभाषक का प्रयोग पारभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण ही। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बने होते हैं कार्बन के।
1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 0.224 कैलोरी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में कमी या वृद्धि। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम्ब। यह समीकरण को देखिए तो आपको साफ साफ पता चलेगा यह 2 बार जो हो रहा है अपने स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो यह कौन सी विक्रिया होगा? द्विविस्थापन। या देखिए आप अदली बदली हो रहा, 2 बार अदली बदली हो रहा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, यह द्विविस्थापन विक्रिया है। अम्लीय वर्षा का pH मान 1.6 से कम। NaHCO3 यह हो गया बेकिंग सोडा। अपचा का उपचार करने के लिए एंटासिड नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। चींटी के एक अम्ल छोड़ने के कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल का उदाहरण है। यह कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में होता है। निम्नलिखित में किस यौगिक रासायनिक यह क्वेश्चन डाउट है। अगला, आधुनिक और सरणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या के। नाइट्रोजन के 2 परमाणु बीच कितने अबंध होते हैं? ट्रिपल अबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन में क्या होते हैं बाबू? चतुर्थ होते हैं। जंकरोधी क्या होता है? मिश्र धातु। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? यह परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्थान निम्नलिखित में क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। अम्लराज सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होगा? 3:1। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। बोझा को छूना CaOH ऑल्टो। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? NaCl भस्म नहीं है। जस्ता का एसिड क्या होता है? जिंक ब्लेड। सिलिका क्या है? उपधातु। अल्कोहल का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? अल्कोहल में कौन सा? नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता। मेथेनोइक अम्ल का समान नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सभी है तीनों। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र क्या कहलाते हैं? इसको हम समयोजिता कहते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। अमीबा में
अलैंगिक जन्म होता है, विखंडन के द्वारा होता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य होता है? अवशोषण होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। पादप में अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल होता है जाइलम के द्वारा। खुला परिसंचरण पाया जाता है तितली में, कॉकरोच में। निम्नलिखित में कौन पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? स्टार्च। निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? यकृत। निम्नलिखित में कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है जो गैसीय अवस्था में होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। ईस्ट में अलैंगिक जन्म होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नालिका में होती है। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, मेंडल को कहा जाता है। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। जातियों की उत्पत्ति नामक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? जाइलम, फ्लोएम, दोनों। इसका ऑप्शन डी होगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है? विसरण क्रिया द्वारा करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, जिसका वजन 1.5 kg होता है। इससे पीतरस निकलता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम। किशोरावस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन के क्या कारण है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एक्सन 3 सभी होगा। सभी। यह पुरुषों में पाया जाता है या मादा में पाया जाता है? इस बात का भी ख्याल रखिएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक, 2 ऑलिन, 2 नीले। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, तो खनिज ऊतक यहाँ होगा। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन नाम वैज्ञानिक ने। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 46। ओजोन परत होता है स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन में होता है। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।